भी बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। मैथ से आपको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि मैथ्स में मैं फेल कर जाऊंगा, तो आज बहुत ही ज़्यादा आप लकी हो जो इस वीडियो पे क्लिक किए हो और आपकी मैथ का 100% समस्या का समाधान इस वीडियो से मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि 4 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने जा रहा है। और मैथ्स में अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी बोर्ड परीक्षा में जाकर के आप धमाल मचा सकते हो, चाहे आप 10वीं कक्षा का छात्र हो या 12वीं कक्षा का छात्र हो। अगर किसी भी सब्जेक्ट में परेशानी बच्चों को रहता है तो वो है केवल मैथ्स। मैथ्स में लगभग बच्चों की परेशानी रहती है कि सर मुझे मैथ सोल्व करने आता ही नहीं है, मुझे एक भी फार्मूला याद ही नहीं रहता है, मुझे तो कुछ याद ही मैथ्स में नहीं रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है। और लगभग 75% छात्र का यही परेशानी रहता है। मैथ एक जटिल सब्जेक्ट है और सभी बच्चों का एक बाधक है नंबर लाने में। नंबर इसी में कमता है, जिस बच्चों का नंबर मैथ्स में बढ़ जाता है उस बच्चों का मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में बढ़ जाता है। और कहा जाता है जिस बच्चों का मैथ्स में मार्क्स कम आती है उन बच्चों का और सब्जेक्ट में भी मार्क्स कम जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैथ्स का 100% समाधान होगा। आपको कैसे बनाना है कि आप पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव भी बना करके आओगे और पूरा के पूरा सब्जेक्टिव भी बना के आओगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे, तो वही तो बताने आया हूं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, आप अगर इस बात को माइंड में बैठा लिए कि मैथ्स बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल आपने गलत सोच रखा। ये सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, सब सब्जेक्ट में मैथ्स का यूज़ होता है। बताइए, आप फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज़ तो करते हैं लेकिन मैथ्स को स्पेशली पढ़ते नहीं है। यूज़ करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आती है एग्ज़ाम की बात में। तो एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। अब आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा कैसे, तो मैं साफ साफ बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको विशेष कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जितना भी कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, किसी भी बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव जो दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव रहता है। और 1 नंबर में बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों कोई ज़्यादा टफ नहीं रहता है। बस आपको अगर 100 to 100% फॉर्मूला याद है तो आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव करके आओगे, ये पक्का वादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास अभी समय है तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए आप फार्मूला को याद कर लें। अब बात रही सब्जेक्टिव कैसे होगा, तो सब्जेक्टिव के लिए मैं कुछ भी आपको याद करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी से एग्ज़ाम तक एक ही फोकस करो कि आप ऑब्जेक्टिव को याद कर लो, या ऑब्जेक्टिव के लिए फार्मूला को याद कर लो। एक ही काम दे रहा हूँ, सब्जेक्टिव का नो झंझट, कोई टेंशन मैं दूंगा। इस वीडियो में आप देखते रहिए ना, मैं सब्जेक्टिव का भी एक ट्रिक बता दूंगा, उससे आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब बात रही ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव तो वैसे आप याद करना ही पड़ेगा आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। बात रही दूसरी सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव कभी भी बनाने के लिए बैठे तो आपको तो कुछ आता नहीं है, तो आप कॉपी को खाली नहीं छोड़ सकते। कॉपी को अगर खाली छोड़ दीजिएगा तो उसमें भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको फेल भी किया जा सकता है। और सब्जेक्ट में मैथ्स है, मैथ्स में फेल करना आम बात होता है। मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है, जैसा ही आपको क्वेश्चन दिखाई दे आप उसी क्वेश्चन को ज्यादा बनाइएगा जो क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रूफ करने के लिए मैथ्स में दिया जाता है, और ज़्यादातर क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए ही आता है। तो करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रूफ करने वाले को उठाना है, एलएचएस वाले को लिखना है, 2 से 3 लाइन उसको उसी को घुमा करके लिख देना। एक लाइन में हिंदी लिख देना, फिर दूसरी लाइन में मैथ्स लिख देना, फिर हिंदी लिखना, माना ऐसा हुआ। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में जो प्रूव करके लाना है उसको आप लिख दीजिएगा। 3 से 4 लाइन आप जरूर बनाइएगा, उसमें आपको 2 नंबर पक्का मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप खाली पेज छोड़ते हो उसमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अब अगर आप कुछ भी लिख देते हो तो कुछ ना कुछ आपको नंबर मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।